हेलो दोस्तों, बंद्रा वाले सर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आज सबसे पहले तो मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या जो चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मैं कोई भी ऐसी ट्रेडिंग या कोई सी भी ऐसी टेक्निक नहीं सिखाता जिसमें लॉस होने का कोई चांस हो या कोई ख़तरा हो। देखो भाइयों, सीधी सी बात है, ट्रेडिंग में लोग आते हैं, ठीक है, पैसा बनाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। ठीक है, लोगों के पैसे इतने जल जाते हैं, ट्रेडिंग में इतने पैसे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। उन्हें पता नहीं होता ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली मैं ये वीडियो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं चुनिंदा और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, उन लोगों के लिए बनाता हूँ और मेरी सारी वीडियो लाइव होती हैं। ठीक है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है। तो मैं उन लोगों तक अपना ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी ऐसी ट्रेडिंग नहीं सिखाता जिससे मतलब लॉस होने का कोई चांस हो। मैं खुद मार्केट में 3 साल से हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे मैंने पैसे गंवाए हैं, बहुत सारे पैसे बनाए भी हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेडर की लाइफ में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप ट्रेडिंग इज़ अ लोनली प्रोफेशन, ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिंग एक एकदम अलग अलग या आप कह सकते हो इकलौता अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, आप कमा रहे हो तो आप एंजॉय करोगे, गवा रहे हो तो आप दुख में रहोगे, लेकिन आपकी कोई हेल्प करने उस टाइम पे नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोग खुल के बता नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कोई भी ऐसी ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ जिसमें आपके लॉस होने के चांसेस हों। लाइक मैं अगर मैं बात करूँ, लिख के बात नहीं करते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, मैं फ्यूचर नहीं सिखाता, मैं ऑप्शन नहीं सिखाता। ठीक है, मैं कोई इंट्राडे नहीं सिखाता, ना कोई मैं बाइनरी ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ना मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ना मैं कलर ट्रेडिंग सिखाता हूँ। कोई सी भी ऐसी ट्रेडिंग हो, ठीक है, जिसमें आपके पैसे जाने का खतरा हो, वो ट्रेडिंग मैं नहीं सिखाता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ वो ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमें श्योर शॉट है कि मेरा लॉस नहीं होगा, और लॉस अगर होगा भी तो बहुत ही मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ईटीएफ सिखाता हूँ। ठीक है, मैं ईटीएफ को ही जानता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता इन्वेस्टिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता कि इंट्राडे एफएनओ क्या होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, पता मीन्स चीज़ों का आइडिया है। ठीक है, लेकिन आपको जो महारत है, ठीक है, जो आपको स्पेशलाइजेशन है, वो एक फील्ड में ही आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप इसके करियर में, ट्रेडिंग के करियर में कामयाब हो पाओगे। ठीक है, ये मेरी एक राय है। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगी। लाइक जब आप इंटर करके, इंटरमीडिएट करके जब आप आगे जाते हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में मुझे क्या करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीटेक करना है, ठीक है, या एमबीबीएस करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उनमें से आप चूज़ कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ ट्रेडिंग में भी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। एक बार आप स्टॉक मार्केट में आ गए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आने के बाद, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस ट्रेडिंग है। ठीक है, दूसरी आपके पास फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर्स। तीसरा आपके पास इंट्राडे है। इंट्राडे आप ऑप्शंस में करो या फिर आप इसमें भी कर सकते हो, इक्विटी में भी कर सकते हो। ठीक है, चौथा आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, पांचवा आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है। ठीक है, फिर आपके पास छठा ऑप्शन आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हो सातवां, आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। ठीक है, आठवां आप ईटीएफ कर सकते हो। ठीक है, नौवां आप एसआईपी कर सकते हो रेगुलर बेसिस। ठीक है, इसके अलावा भी आप दसवां आप हेजिंग कर सकते हो। ठीक है, 11वां आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, 12वां आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो।
ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तो मैं वो चीज़ें बताई हैं जो मतलब हम लोग नॉर्मली डे टू डे बेसिस करते हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज़ में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब मैंने 12 ऑप्शन तो ये बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं बताने को मैं 20 भी बता दूं, 22 भी बता दूं, 24 भी बता दूं, लेकिन ये बेसिक मेन चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में आती हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं। कोई सिर्फ ऑप्शंस करता है, कोई सिर्फ फ्यूचर्स करता है, कोई इंट्राडे ही करता है सिर्फ, कोई स्विंग करता है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग होती है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होती है। ठीक है, अब भाई मेरे भाइयों और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि इंटर के बाद आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, सेम एक स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बाद आपके पास बहुत सारी लाइन्स होती हैं। ठीक है, आप में से कोई एक लाइन में महारत हासिल करनी है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, लाइन कहना गलत है, सेगमेंट में बोल रहा हूँ, ये सेगमेंट है सारे, ये एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 12 तो मैंने बता दिए, और भी हैं। तो इनमें से आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर लो, कोई एक चीज़ पकड़ लो। ठीक है, वही आप बेटर कर लोगे ना, तो उसी से भी आप हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हो, उससे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन सीखने के बाद अच्छी तरीके से, जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आपका लॉस होता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिंग जो है या इन्वेस्टिंग है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जो आप आज आए मार्केट में, आपने पैसे लगाए और आपके पैसे तुरंत डबल हो गए, ट्रिपल हो गए और 1 महीने में आप लखपति बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए, ठीक है, कि आप जब कोई भी नौकरी करते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस भी करते हो तो आपने, आपके फादर ने, या जो भी उस बिज़नेस को सेटअप किया है, जो जिस इंसान ने भी, उसने एक अच्छा खासा टाइम दिया होगा, तभी वो बिज़नेस पैसे कमा के दे रहा है। ठीक है, कुछ सालें लगाई होंगे तभी वो बिज़नेस पैसे कमा के आपको दे रहा है। ऐसे ही अगर आपने कोई नौकरी करने के लिए, ठीक है, आपने पहले 10th किया होगा, प्लस फिर 10+2 किया होगा, फिर +3 या 4 ईयर्स का आपने कोई डिग्री करा होगा। ठीक है, जिसके बाद आप नौकरी करते हो। ठीक है, तो मिनिमम आप 20 साल आप कम से कम पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, 20,000 की नौकरी के लिए। ठीक है, अब ट्रेडिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, उनको रातों रात करोड़पति बनना है, उनको अभी पैसा लगाना है, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाना है, या 1 दिन में, 1 हफ्ते में ही करोड़पति बन जाना है। तो ये मेंटेलिटी जो है ना, वो लोगों को बर्बाद कर देती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे लोग के हाथ जले हैं। ठीक है, हाथ जले मीन्स पैसे बर्बाद हुए हैं। अब ये चीज़ हमें देखना होगी कि हम 20,000 की नौकरी के लिए 20 साल पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 20,000 रुपये ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ ना, तो ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना कि 20,000 का 30,000 हो जाए, या 40,000 हो जाए, या 50,000 हो जाए, एक, ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ सोचो, हम 20,000 की नौकरी की स्किल जनरेट करने के लिए हमने 20 साल लगा दिए। जब मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इज अ स्किल, नॉट अ गैम्बलिंग। ये कोई गैम्बलिंग है, कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है। पर्टिकुलरली आपको सीखना पड़ेगा, टाइम लगा के, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी लग जाए। सब लोगों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 6 महीने में भी सीख जाता है, कोई 6 साल में भी सीखता है। ठीक है, तो जो एक एवरेज टाइम है, मेरे हिसाब से आपको पूरा मार्केट साइकिल समझने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। ठीक है, मैंने 3 साल मैं स्टॉक मार्केट में स्पेंड कर चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे अभी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब मेरा लॉस नहीं होगा, चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। ठीक है, डेली डेली नई चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक उस लेवल पे आ गया हूँ कि जहाँ पे मैं एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है, तो मार्केट में 2 सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, डर, ठीक है, और लालच। हमेशा कोई भी नया इन्वेस्टर जो होता है, वो डर और लालच में ही मारा जाता है। ठीक है, वो प्रॉफिट थोड़ा सा है तो वो बेच देता है। ठीक है, और डर थोड़ा सा है तो भी बेच देता है, या वो होल्ड नहीं करता है। ठीक है, या जहाँ होल्ड करना चाहिए वहाँ पे नहीं होल्ड करता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट में ये समझाना चाहता हूँ कि हम 20,000 की नौकरी के लिए 20 साल पढ़ लेते हैं,
लेकिन अगर स्टॉक मार्केट से अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो वो भी एक स्किल है, उसे सीखने के लिए भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। अब वो टाइम डिपेंड करता है, कम देना पड़े या ज़्यादा देना पड़े वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन हमें स्टॉक मार्केट या स्किल और वो स्किल सेट हमें डेवलप करना पड़ेगा। और जो मैंने जो 12-13 तरीके से मैंने बताए थे उनमें से कोई आप एक भी चीज़ पकड़ लो, ठीक है। अब इन 12 में से मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरी स्पेशलाइजेशन है ETF, ठीक है। ETF बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पे ETF मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये ETF जो होता है इंडेक्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक होता है, तो वहाँ पे आपका कोई भी स्टॉक एक गिर जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो मूवमेंट रहती है थोड़ी माइनर रहती है, मतलब आपको बहुत कम ही गिरेगा और बहुत कम ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी ETF में पैसा लगा के रखे हो तो आपका अच्छा रिटर्न बन जाता है विदाउट एनी लॉस, ठीक है। तो अगर ETF में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, इसमें आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें MTF फैसिलिटी भी है, ठीक है, मार्जिन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है, मतलब एक जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे एक हम लोहा गर्म करते थे तो उसको जिस आकार में ढाले वैसे ढाल सकते हैं ना, ETF इज़ लाइक दैट ओनली, ठीक है। ETF में मैं सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके देख चुका हूँ। मैंने ETF में इंट्राडे की है, स्विंग की है, शॉर्ट ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ठीक है, MTF भी किया है, ट्रेडिंग भी की, इन्वेस्टिंग भी की है, सारा कुछ करके देख लिया। इसमें ये इतना अच्छा है कि अगर आपने सिर्फ इस पे एक पकड़ बना ली ना तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे विदाउट एनी लॉस, और इसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ETF तो बंदा खाली ETF सीखना हो तो आराम से 6 मंथ से 1 ईयर, ठीक है, ये आराम से सीख जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो नया ट्रेडर मार्केट में आता है, ठीक है, तो उसके सामने 50 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेगा, फ्यूचर सीखेगा, फिर वो इंट्राडे सीखेगा, फिर वो FNO में भी जाएगा, फिर वो बाइनरी में जाएगा, फिर वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग में जाएगा, फिर वो म्यूचुअल फंड में भी जाएगा, ठीक है, फिर वो स्टॉक्स में भी जाएगा, इक्विटी में भी जाएगा। तो स्टॉक या इक्विटी एक ही चीज़ है, तो उसमें जाएगा। तो इस तरीके से ना वो सब में घूमते जब आता है ना तो उसको उसी में ही उसको 2-3-4 साल उसके बीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि जब तक हम सब में घूमेंगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, ठीक है। क्योंकि मैं ETF करता हूँ क्योंकि मैं सब में घूम चुका हूँ, मुझे ETF सबसे अच्छा लगता है। तो वो मैं ये कहता हूँ कि घूमना ज़रूरी है, लेकिन घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आप अपनी एक जो भी आपको अच्छा सूट करता है, जो भी एक जो मैंने स्पेशलाइजेशन है बताई थी, जो उसमें जो भी आपको सूट करता है वो आप एक स्पेशलाइजेशन पकड़ लो और उसी पे काम करो, ठीक है। दूसरा ETF के कोर्स के बारे में, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं कोई जो ऑफलाइन कोर्स अभी मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन कोर्स दे रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। मेरे पास अभी 2 कोर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक तो है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, दूसरा है तुम्हारा ETF ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें मैं बेसिक से बताता हूँ पूरा स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे रन करता है, सारी चीज़ें इसमें हम क्लियर करेंगे। बेसिक से आपको जनरल नॉलेज सारी मिल जाएगी, ठीक है, जितनी भी काम की नॉलेज होगी इसमें सारी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका प्राइस है 1999, ठीक है, और ये जो ETF ट्रेडिंग है इसका प्राइस है 2999, ठीक है। ये कोर्सेज अभी ऑनलाइन मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इनरोल्व होना है किसी को भी तो आप व्हाट्सएप, मेरे फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, कोर्स की डिटेल ले सकते हो, ठीक है। ये तो होगी कोर्स की बात। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है, कि आपको एक निश फाइंड करनी है, एक स्पेशलाइजेशन आपने फाइंड करनी है, उसी पे काम करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको ज्ञान ये इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मुझे उन पे एक तरीके से रहम आने लगता है, क्योंकि लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अपना पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर से उनके पैसे का लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत सारे लोग एकदम वो हो जाते हैं,
क्या बोलते हैं, उदास हो जाते हैं, मेंटली हरास हो जाते हैं कि उनका आ रहा है, उनका पैसा चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि वो बिना सीखे ट्राई करते हैं। तो आपको बिना सीखे ट्राई नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट में आने के बाद आप मेक श्योर करो कि कम से कम कोई एक मेंटर हो जो आपको कुछ गाइड कर सके, कुछ समझा सके। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना सीखे आओगे, ठीक है, ऐसे एकदम बिना विज़न के पैसा लगाओगे, ठीक है, बिना किसी रिसर्च के, बिना एनालिसिस के, बिना किसी विज़न के, ठीक है, तो आपका लॉस होना तय है, ठीक है, और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। एक टाइम पे जाके आप ऐसे मुसीबत में आ जाओगे ना कि आपको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए स्टार्टिंग से आप अपना एक फ़ोकस करके चलो, ठीक है, आप अपना एक पहले एक मॉड्यूल चुन लो, एक स्पेशलाइजेशन चुन लो कि इसमें मुझे इस फील्ड में ही जाना है, ठीक है, उसमें ही आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको मेरी वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो मेरे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और फ्री में स्टॉक मार्केट का ज्ञान लेने के लिए, ठीक है, अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। शुक्रिया।